गुड इवनिंग टू ऑल। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं नीडल स्टिक इंजरी। तो सबसे पहले देखेंगे कि नीडल स्टिक इंजरी होता क्या है। नीडल स्टिक इंजरी मीन्स इट इज अ वुंड प्रिकिंग बाय द स्किन कॉज्ड बाय द कंटामिनेटेड नीडल। मतलब जो भी कंटामिनेटेड नीडल रहती है जिससे अपन पेशेंट को यूज करते हैं, वो पेशेंट की यूज हुई नीडल से अपन की स्किन को प्रिक हो रहा है, जिसके कारण वहां पे वुंड क्रिएट हो रहा है। उस इंजुरी को अपन नीडल स्टिक इंजुरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नीडल का स्टिक होने के कारण इंजुरी हो रही है ना, इसलिए उसको नीडल स्टिक इंजुरी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं NSI, दैट इज नीडल स्टिक इंजुरी। इसका कॉजेस क्या है, क्यों होता है ये? तो होता है अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। अपन जब अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस के यूज करते हैं तब ये होने के चांसेस ज्यादा रहता है। देन डूरिंग द रिकैपिंग ऑफ नीडल, यूज करने के बाद जब अपन उसको डिस्कार्ड करने जाते हैं और डिस्कार्ड करते टाइम अपन उसको क्या करते हैं, रिकैप करता है, उस टाइम पे भी नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस रहता है। देन मूवमेंट ऑफ पेशेंट, जब अपन पेशेंट को मूवमेंट करें, मतलब इस जगह से दूसरे जगह, जैसे बेड ट्रांसफर करना है या व्हीलचेयर पे लेना है, उस टाइम पे भी आप हो सकता है, या आप कोई आईवी कैनुला लगाने जा रहे हो या आप कोई ब्लड सैंपल लेने जा रहे हो, तब जाके पेशेंट जब मूवमेंट करता है तब भी आपको नीडल लगने के चांसेस होता है। देन ड्यूरिंग बायो वेस्ट कलेक्शन, जब आप बायो हजार्ड वेस्ट कलेक्ट करते हो तभी भी आपको नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस है। देन रिकैपिंग ऑफ नीडल, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सेफ। मतलब कॉजेस क्या है नीडल स्टिक इंजुरी की? तो यही है रिकैपिंग ऑफ नीडल, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ शार्प, हैंडलिंग नीडल इन इमरजेंसी और क्राउड कंडीशन, और अनएक्सेप्टेड पेशेंट मूवमेंट। तो इसके कारण आपको नीडल स्टिक इंजुरी हो सकती है। देन कॉमन सिचुएशन लीडिंग टू NSI, ये कॉमन कुछ कुछ सिचुएशंस है जिसके अपन NSI होने की चांसेस ज्यादा रहता है। तो सबसे पहला है डूरिंग इंजेक्शन और आईवी इंसर्शन। जब भी आप इंजेक्शन देते हो तभी भी हो सकता है, या आईवी इंसर्शन करते टाइम भी होता है। ड्राउनिंग ऑफ ब्लड, ड्राउनिंग ऑफ ब्लड मतलब जब आप ब्लड को फेबोटॉमी कर रहे हो या ब्लड निकाल रहे हो तब। देन हैंडलिंग ऑफ शार्प आफ्टर यूज, यूज करने के बाद जब आप पेशेंट को डिस्कार्ड करने जाते हैं, शार्प तभी भी होने के चांसेस रहते हैं। इनप्रॉपर डिस्पोजल ऑफ नीडल इन वेस्ट कंटेनर और लीनर। देन सेकंड है रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो रिस्क क्या क्या है NSI होने के बाद? तो ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड पैथोजन, HIV, HBsAg और हेपेटाइटिस C। देन साइकोलॉजिकल ट्रेस एंड एंजाइटी आपका बढ़ जाता है। देन अननेसेसरी हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन बजट भी हॉस्पिटल का बढ़ जाता है। देन कैसे रिपोर्टिंग, अभी NSI हुआ तो आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है? तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। देन उसके बाद डू नॉट स्क्वीज और सक द एरिया, अलाउ फ्री ब्लीडिंग, वॉश रनिंग वाटर टिल 2 मिनट। आपको स्क्वीज भी नहीं करना है, जो जहाँ से ब्लड आ रहा है वो सक भी नहीं करना है। देन आपको क्या करना है, तो वो वाटर, रनिंग वाटर में आपको टिल 2 मिनट तक रखना है। देन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को या ऑन ड्यूटी जो भी सुपरवाइजर्स है उनको तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। देन पेशेंट का स्टेटस चेक करना है, HIV HBsAg इज नॉट नोन है तो चेक करना है, नहीं है तो आपको ठीक है। देन सो अननोन है तो आपको PEP फॉलो करना है। देन अवॉइड रिकैपिंग, आपको अवॉइड करना है। देन डूज में क्या करना है, आपको क्लीन द रनिंग वाटर विद सोप। देन डू नॉट पैनिंग, देन रिपोर्ट टू इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, सेंड अ ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। देन डोंट, क्या क्या नहीं करना है, तो डू नॉट पुट फिंगर इनसाइड द माउथ, डू नॉट स्क्वीज, देन डू नॉट यूज ब्लीच, क्लोरीन एक्सेट्री। देन फॉलो अप में क्या करना है, फॉलो अप ट्रीटमेंट। देन इनके सोर्स ऑफ इज HIV पॉजिटिव, स्टार्ट एंटी रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट। आपको HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो आपको तुरंत एंटी रेट्रोवायरस ART आपको स्टार्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल विथ 1 टैब। वोनाडे, उसमें टैबलेट में रहते हैं वोनाडे 200 mg। देन 200 mg उसका टैबलेट का नाम है, टैबलेट 200 mg। उसमें क्या क्या रहता है, फ्लोराडेट IP रहता है 300 mg। देन लैविडोपिन रहता है IV 300 mg। देन इवाफिर रहता है 600 mg इन एम्प्टी स्टमक फॉर द 13 days। फॉलो द ट्रीटमेंट एडवाइज बाय द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। देन इसके source is HBsAg positive, they start investigation as per hospital protocol।
देन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप कि नीडल स्टिक इंजरी ना हो, तो उसके लिए आपको यूज सेफ्टी इंजीनियर डिवाइसेस यूज करना है, देन नीडल रिकैप की डिवाइसेस यूज करना है, देन प्रॉपर शॉप डिस्पोजल करना है, देन वेयर ग्लोव्स एंड यूज पीपी का यूज करना है, स्टे अलर्ट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन रेगुलर ट्रेनिंग एंड फॉलो प्रोटोकॉल ऑफ फॉलो। देन सेफ डिस्पोजेबल, आप तो डिस्पोज नीडल इमीडिएटली आफ्टर यूज। ठीक है, जैसे ही आपका हो जाता है आपने तुरंत डिस्पोज नीडल डिस्पोज करना है। यूज पंचर प्रूफ रेसिडेंट के पीपीसी कंटेनर का यूज करना है। डू नॉट ओवरफिल द शार्प बॉक्सेस, शार्प बॉक्सेस जहाँ पे आप नीडल डिस्पोज कर रहे हैं वो ओवरफिल नहीं करना है। देन कीप कंटेनर विद इन आर्म रीच ड्यूरिंग प्रोसीजर। Then lastly, thank you so much for your understanding. I hope you are understand